है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिससे भारत की बदलती हुई कूटनीति समझने में आसानी होगी। एक ऐसा सेशन जिसके थ्रू आपको यह समझ में आएगा कि जियोपॉलिटिक्स में भारत भी अब वैसे ही दांव चलने लगा है जिस तरह के दांव कभी गुटबंदी करने वाले देश चला करते थे। अब मैं इस बात को सीधा ये तो नहीं कहूंगा कि भारत गुट निरपेक्ष नीति का त्याग करके अब गुटबंदी अपनी बनाने निकल पड़ा है। ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कंक्लूजन निकालेंगे अगर आप तो स्वतः ही समझने की तरफ आ जाएंगी। एक कोइंसिडेंस है साथियों, जब दुनिया शीत युद्ध लड़ रही थी, शीत युद्ध से अर्थ है जब यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के साथ आमने सामने होकर अपने अपने पक्ष में लोग खड़े कर रहे थे, तब भारत ने अपना एक संगठन बनाया था और वो संगठन था कि हम किसी के संगठन में नहीं हैं और हमारा भी एक संगठन है। मतलब एक ऐसा संगठन जो कि यूएसए और यूएसएसआर की तरफ ना होते हुए अपना संगठन था, जिसे आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से, नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और उन नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर जो देश शामिल थे उनमें संस्थापक सदस्यों में जहां एक और भारत था, वहीं दूसरी ओर मिस्र था, जिसे अंग्रेजी में आप इजिप्ट कहते हैं। वो दोनों देश, हालांकि 4 देश संस्थापक थे, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया समेत, लेकिन यहां पर आप भारत और मिस्र की जब बात करते हैं तो ये दोनों देश आज एक बार फिर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। इतने नजदीक आ रहे हैं कि भारत ने गणतंत्र दिवस की परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति को इनवाइट किया हुआ है। मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष भारत होंगे तो निश्चित ही दोनों के बीच में कुछ समझौते भी होंगे, और जब बात समझौते की हो, कुछ एग्रीमेंट्स की हो, तो भारत पूरी तैयारी के साथ है। किस तैयारी के साथ है? क्योंकि इजिप्ट ने जिस तरह का अभी तक भारत के प्रति अपना रवैया दर्शाया है, उसे देखते हुए लगता है कि इजिप्ट चाहता है भारत से बड़ी डिफेंस डील करना, और उन डिफेंस डील्स के अंदर संभव है कि भारत के साथ तेजस की जो डील हो ही जाए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की भी डील हो जाए, और साथ में उस प्रलय मिसाइल की भी डील हो जाए, जिसका हाल ही में भारत ने या भारतीय सेना ने डीआरडीओ को 120 मिसाइल सिस्टम देने की बात की है। साथियों, आपको याद होना चाहिए रिसेंट डेज में भारत के द्वारा प्रलय मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया गया, जिनकी नियुक्ति या फिर जिनका अपॉइंटमेंट जो है मिसाइलों का, वो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर किया जाएगा। यानी एज ए पर्सन अगर आप उन्हें ट्रीट करें तो उनकी नौकरी पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर होने वाली है। और उसकी काबिलियत देख करके इजिप्ट की रक्षा एजेंसीज ने डीआरडीओ से संपर्क साधा है। ऐसी खबरें जो हैं वो इस समय पर सुर्खियों में हैं कि संभव है कि जब यहां पर इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे तो संभव है कि वो भारत से प्रलय मिसाइल टेक्नोलॉजी की भी बात करें। ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन इसमें एक कहानी है और वो कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। कहानी ये है, क्या कारण है कि यहां तुर्की का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि असल मायने में तुर्की के बिना इस कहानी को सुनना थोड़ा मुश्किल है। तुर्की का एंगल यहां कैसे एंट्री होता है? तो साथियों, तुर्की के एंगल को समझने के लिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूं और उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। फिलहाल के लिए आप इजिप्ट भी पहचान लें कि कहां है दुनिया के नक्शे पर। अगर हम आपको बताएं कि इस दुनिया के मध्य में एक भूमध्य सागर है जिसे आप मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानते हैं, उस मेडिटेरेनियन सी के अंदर अगर द्वार की बात करें, मेडिटेरेनियन सी के अंदर दुनिया वाले 2 रास्तों से एंट्री करते हैं। उनमें से एक रास्ता है जिब्राल्टर स्ट्रेट होकर, और दूसरा रास्ता है स्वेज कैनाल होकर के। यानी मेडिटेरेनियन सी में अगर आपको एंट्री लेनी है तो दुनिया के केवल 2 ही रास्ते हैं जिससे आप बाकी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। इनमें से जो स्वेज कैनाल जहां से होकर निकलती है उसी देश का नाम इजिप्ट है। यानी इजिप्ट या मिस्र जिसे आप कहते हैं, जिसकी राजधानी काहिरा आप जानते हैं, यहां पर से ही होकर के स्वेज कैनाल निकलती है। यानी कि द्वार पर है इजिप्ट, किसके? भूमध्य सागर के। अब इस इजिप्ट की एक थोड़ी सी लोकेशन आपको और याद दिला देता हूं। अगर आप इजिप्ट को ध्यान से देख रहे हो तो आपके सामने उत्तर की तरफ, दिशाओं को अगर आप जानते हैं तो आप जिस तरफ मैप को देखें ऊपर की तरफ उत्तर होता है, उत्तर की तरफ आपको यहां साइप्रस दिखाई पड़ेगा। यह रहा साइप्रस। साथियों, अगर आप साइप्रस को ध्यान से देखें तो साइप्रस को ध्यान से देखते ही कुछ बातें याद आने लगेंगी। कौन सी बातें? साइप्रस में भारत के विदेश मंत्री की हालिया यात्रा जो हमने कवर की है आप लोगों के सामने। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर टू विजिट साइप्रस टू डिस्कस फर्दर प्रोस्पेक्ट ऑफ डीपनिंग दी कॉपरेशन। आपको याद होगा हाल ही के दिनों में भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा साइप्रस की यात्रा की गई थी, और साइप्रस की यात्रा का विस्तार पूर्वक विश्लेषण हमने किया था यह बताते हुए कि यात्रा की क्यों गई थी। आंसर था उसका, क्योंकि यहां पर जाकर के भारत साइप्रस में तुर्की को मिर्ची लगाना चाहता था। तुर्की को मिर्ची क्यों लगाना चाहता था? क्योंकि साइप्रस के ऊपर कब्जा करना चाहता है तुर्की। भारत ऐसा नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि तुर्की वो देश है जो कि भारत के आंतरिक मसलों पर काफी ज्यादा बोलने लगा है। उदाहरण के लिए कश्मीर मुद्दा तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के साथ उठाने वाला तुर्की हो गया है।
ऐसी स्थिति में भारत ने भी तुर्की को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दबाव देने की रणनीति अपना ली है। इसी के चलते हाल ही में, मुश्किल से 1 वीक पहले की खबर है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, 3 वीक पहले की खबर है, 3 वीक पहले भारत के विदेश मंत्री यहां की यात्रा पर जाते हैं और तुर्की को मैसेज देकर आते हैं कि इन्हें अकेला मत समझिएगा, इनके साथ हमारी डिफेंस डील है। आप फिर पूछेंगे, लेकिन आज के इस सेशन में आपने ये कहा तुर्की का दुश्मन, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये तुर्की का दुश्मन है? मैं बताता हूं। असल में इजिप्ट और तुर्की इन दिनों एक दूसरे के साथ मित्रवत नहीं है। कारण इसका बहुत बड़ा यह है कि इजिप्ट भी साइप्रस का साथी है, यानी इजिप्ट भी साइप्रस का समर्थन करता है, तुर्की का विरोध करता है। तो अब गुटबंदी देखिए अब कैसी बन रही है, जहां तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर उंगली लगा रहा है, वहीं भारत ने जाकर उसके घर में उसकी दूखती हुई नब्ज को दबा दिया। साइप्रस के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री यात्रा करते हैं और इजिप्ट जो कि तुर्की का विरोध करता है साइप्रस के मुद्दे पर, उसको भारत आमंत्रित कर लेता है। इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, और भी है। और क्या है? असल में टर्की और इजिप्ट के बीच में कुछ आंतरिक मसलों को लेकर के भी लड़ाई है। वो क्या है? तुर्की को जिस तरह की आदत है दूसरे के मामले में जाकर के पैर अड़ाने की, उसी तरह से इसने एक बार इजिप्ट के अंदर हुए अरब स्प्रिंग, जब इजिप्ट के अंदर सत्ता परिवर्तन की एक लहर चल रही थी, उस समय पर तुर्की के द्वारा यहां इंटरफेयर किया गया था। यहां के जो बगावती लोग थे उन्हें समर्थन दिया गया था। इसके चलते वर्तमान की जो इजिप्ट सरकार है वो तुर्की से खार खाई बैठी है कि हमारे देश के अंदर अगर क्राइसिस था तो आप हमारे देश में लगी आग पर हाथ क्यों सेक रहे थे। और उसी कारण से साथियों ये तुर्की से खफा हैं कि आपने हमारे आंतरिक मसलों पर इंटरफेयर करने का प्रयास किया था। अर्थात इजिप्ट और टर्की एक दूसरे से बिल्कुल एंगल एट्टी का बनाकर बैठे हुए हैं और इसी परिस्थिति का लाभ भारत उठाते हुए इजिप्ट को अपने यहां ना केवल आमंत्रित कर रहा है, एक अतिथि सम्मान दे रहा है, बल्कि इसके अलावा भी भारत यहां पर अपने इन्वेस्टमेंट भी करेगा और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से यहां पर बड़ी बड़ी डील डिफेंस की संभव है। आप देख सकते हैं, अब खबरों को सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको शो करता हूं। आपको याद होगा 29 दिसंबर की यह खबर जिसमें इंडिया और साइप्रस ने डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। इसके बाद में इजिप्ट ने हाल ही के दिनों में अपने द्वारा एक मैसेज देते हुए इजिप्ट ने मिलिट्री जो है वो तुर्की के खिलाफ यूज करने का निर्णय लिया था। आप यहां पर खबरें देख सकते हैं कि इजिप्ट इज इन टॉक विद इंडिया फॉर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, और अब यही इजिप्ट जो है वो भारत के साथ प्रलय मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है। और इतना ही नहीं, ये भारत से उस टेक्नोलॉजी को भी लेना चाहता है ताकि मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन इजिप्ट प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सके। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स निकालने वाली कुछ एजेंसीज हैं जिनकी रिपोर्ट्स इस समय प्रकाशित की जा रही हैं कि इंडिया इजिप्ट इन टॉक फॉर प्रलय। इधर देख सकते हैं प्रलय मिसाइल, इंडियाज प्रलय मिसाइल गॉट इन फर्स्ट फॉरेन बायर, इस प्रकार की सुर्खियां मार्केट में हैं, यानी प्रलय को खरीदार मिल गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। बाय द वे, प्रलय मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है ये मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, खबर है कि मिस्र ने भारत की प्रलय मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है। मिस्र के सैन्य उत्पादन मंत्रालय के द्वारा भारत के डीआरडीओ के साथ बातचीत करने की सूचना है, आधिकारिक कोई घोषणा नहीं है। और मिस्र ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहता है और इस डील को हालांकि भारत की तरफ से इसकी कोई पब्लिक जानकारी नहीं दी गई है। यह एक टेक्टिकल रिपोर्ट करके एक वेबसाइट है जिसके द्वारा, देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई दो देश आपस में कोई बातचीत कर रहे होते हैं, जब तक वो फाइनल होकर अनाउंसमेंट की टेबल पर नहीं पहुंच जाती। अनाउंसमेंट की टेबल से अर्थ हुआ कि जब यहां पर उनके राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे 26 जनवरी के दिन, और जब वो भारत के साथ वार्ता करेंगे, उससे पहले जो भी बातचीत प्रिपरेशन के अंदर है वो इस प्रकार की रिपोर्ट्स में दिखा दी जाती हैं कि भाई हां इसकी चर्चा चल रही है। रिपोर्ट्स की सुर्खियां आप सुन लेते हैं, लेकिन जब तक ये फाइनल ऑन टेबल, यानी कुछ ही दिनों की बात है, जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता तब तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस टेक्टिकल रिपोर्ट नाम की जो वेबसाइट है, इसमें दावा किया गया है कि खाड़ी देशों की प्रसिद्ध डिफेंस वेबसाइट है ये टेक्टिकल रिपोर्ट। इसके अनुसार ये लोग डीआरडीओ के साथ मिलकर के बातचीत कर रहे हैं और
और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बातें कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अर्थ हुआ कि भाई साहब अगर हो सके तो आप हमें उसकी टेक्नोलॉजी भी दे दीजिएगा। आपको याद हो कि भारत के अंदर इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं वो चीफ गेस्ट होने वाले हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंदर। और हमने इजिप्ट के राष्ट्रपति को ही क्यों चुना? इसके पीछे अगर कोई आंसर पूछा जाए तो इसके पीछे का बड़ा आंसर तो यह है कि भारत कूटनीतिक रूप से इजिप्ट को साथ इसलिए देना चाहता है ताकि भूमध्य सागर के अंदर बन रही जो गणित है उसके माध्यम से तुर्की की नब्ज को दबा सके। लेकिन ऑफिशियल आंसर यह है कि भारत और इजिप्ट एक दूसरे के साथ में 75 सालों की मित्रता रखते हैं। भारत जब 15 अगस्त को आजाद हुआ था, उसकी आजादी मिलने के मात्र 3 दिन के भीतर ही इजिप्ट और भारत के बीच में औपचारिक संबंध स्थापित हो गए थे और हम दोनों की औपचारिक मित्रता का अब 75 साल पूरा हो चुका है। इस वजह से इजिप्ट को भारत अपने यहां आमंत्रित कर रहा है। इतना ही नहीं, इजिप्ट और भारत अगर हम बात करें तो जिस गठबंधन की मैंने आपसे बात करी, नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसके संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। भारत, इजिप्ट और इंडोनेशिया, युगोस्लाविया मिलकर के नाम आंदोलन शुरू किए थे और इस कारण से दोनों एक दूसरे के साथ मैच भी करते हैं। यह भारत में इनकी अल सीसी की पहली यात्रा नहीं है, यह तीसरी बार, इस बार जब आएंगे तो तीसरी बार इनकी यात्रा होगी। भारत के द्वारा हाल ही में जो सूचनाएं निकल रही थी वो ये थी कि इंडिया ने यहां पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा तेजस है उसको स्थापित करने की भी यहां पर बातचीत की है। भारत और मिस्र के बीच में 2022 से सहमति बन रही है क्योंकि भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की यहां यात्रा हुई थी और दोनों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन को लेकर के सितंबर 20, 2022 में एक एमओयू हस्ताक्षर हुआ था जिसमें यह चर्चाएं की गई थी कि इंडिया और इजिप्ट एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों मिनिस्टर्स ने एक दूसरे के साथ बातचीत करके आगे बढ़ने की बात की थी। इतना ही नहीं साथियों, एक और चीज है यहां पर और वो ये है कि इंडिया के साथ में इजिप्ट आकाश मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सबसोनिक मिसाइल सिस्टम जो 25 किलोमीटर तक मार कर सके उनको भी खरीदने की रुचि दर्शा चुका है। अब सवाल बनता है कि इजिप्ट के पीछे वास्तविक कारण क्या है? ये तो हमने वो कारण बताया कि नाम के सहयोगी हैं या फिर हमारे 75 साल दोस्ती के हो गए हैं। दूसरा कारण है कि दोनों के दुश्मन अब धीरे धीरे कॉमन होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के महत्व से इजिप्ट के माध्यम से तुर्की पर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है और उसी के चलते हुए इन कॉन्फ्लिक्ट को हवा देते हुए भारत इनको अपने यहां पर आमंत्रित कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, रिसेंट डेज में एक डेवलपमेंट हुआ है। मैं आपको वो किस्सा जो यहां बता रहा था ना कि कब इन्होंने इंटरफेयर किया था, तो वो घटना 2013 की थी जब तुर्की ने इजिप्ट के आंतरिक मसलों पर इंटरफेयर किया था। असल में इजिप्ट के प्रेसिडेंट हुआ करते थे मोहम्मद मोरसी, है ना। तो अंकारा ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते यहां के कुछ लोगों को यहां की जो राजनीति में उठापटक हो रही थी उसके ऊपर कुछ इंटरनल इंटरफेयर कर दिया था, जिसके चलते इजिप्ट नाराज हो गया था और तुर्की के एम्बेसडर को 48 घंटे के अंदर इजिप्ट छोड़ने का फरमान सुना दिया था कि भैया तुरंत निकल लो हमारे यहां पर क्योंकि तुमने इंटरफेयर हमारे आंतरिक मसलों पर किया है। इतना ही नहीं, साइप्रस और इजिप्ट, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन और पैलेस्टीन मिलकर के इन दिनों जनवरी 2019 में मिलकर मेडिटेरेनियन गैस फोरम का निर्माण करने वाले हैं, निर्माण किए, जिसका कि हेडक्वार्टर इन्होंने कायरो में रखा। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने तुर्की को इंटेंशनली छोड़ दिया। कौन कौन से देश? साइप्रस, इजिप्ट, ग्रीस, इटली, इजराइल। अब देखना, ध्यान से समझना, ग्रीस भी तुर्की विरोधी, क्योंकि साइप्रस के असल मुद्दे में दो दुश्मन जो एक दूसरे के हैं वो कौन कौन है? ग्रीस और तुर्की। तो देखो, ग्रीस जो है वो भी इजिप्ट के साथ हो लिया, दोनों मिलकर साइप्रस के साथ हो लिए। इजराइल आपको पता ही है भारत का मित्र है, और इटली जो बेचारा वैसे ही मतलब टांग लटा के मेडिटेरेनियन पड़ा हुआ है, जॉर्डन और पैलेस्टीन, ये सब मिलकर के ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गैस फोरम का निर्माण किए, जिसका कि कायरो के अंदर, जो यहां पर ये जो इजिप्ट है उसके अंदर इन्होंने मुख्यालय रखा। लेकिन ध्यान रखते हुए इन्होंने टर्की को यहां आमंत्रित नहीं किया। आप देख सकते हैं कौन कौन से देश मिल गए, इटली मिल गया, ग्रीस मिल गया, साइप्रस मिल गया, इधर से ये इजराइल आ गया, जॉर्डन आ गया और इजिप्ट आ गया, और ये मिलकर के इन्होंने एक गैस फोरम का निर्माण किया और ये ध्यान रखा कि तुर्की को इसमें आमंत्रित नहीं करना है। और ऐसा करते हुए ये दोनों देश फिलहाल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से यह स्थिति काफी ज्यादा कायदे की है। कई बार सवाल दिमाग में यह आता है कि सर इजिप्ट और इजराइल तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। हां, थे, क्योंकि एक समय ऐसा था जब इजराइल के द्वारा, जब अरब वॉर हुआ था, जब 6 दिवसीय युद्ध चला था, तो इजिप्ट और जॉर्डन समेत तमाम जितने भी अरब गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने इजराइल पर चढ़ाई कर दी थी। लेकिन इजराइल ने इन्हें हराते हुए सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था। बाद में इन दोनों के बीच समझौता हुआ, सिनाई पेनिनसुला लौटाया गया और कहा गया कि इजराइल को एज ए नेशन आप एक्सेप्ट कर लीजिए तो फिर हम आपके साथ मित्रता रखेंगे। तो ऐसी स्थितियों में फिलहाल इजिप्ट और इजराइल काफी मित्रवत व्यवहार के रूप में रहते हैं और काफी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का साथ देते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि
जो समीकरण जिस तरह के भारत के पक्ष में विपक्ष में बनते थे, अब भारत भी आगे बढ़कर के इन चीजों को ले जा रहा है। जहां दुनिया में एक और कूटनीति के साथ साथ गुटबंदी का महत्व है, जहां भारत भले ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर रहा हो, लेकिन फिलहाल भारत नाम की जितने भी सेशंस होते हैं वहां पर अपने राष्ट्राध्यक्षों को भेजना बंद कर चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के बाद, शायद 2019 यह फिगर अगर एग्जैक्ट करेक्ट है, तो भारत NAM जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उनमें शामिल नहीं हुआ है। भारत भी अब अपना एक प्रकार का गुट अपने हितों को ध्यान में रखते हुए शायद बना रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हां, प्रलय के बारे में जरूर जान जाइए। हाल ही में भारत ने प्रलय के 2 प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट किए थे। प्रलय मिसाइल के बारे में DRDO ने सक्सेसफुली प्रलय मिसाइल का टेस्ट किया और टेस्ट के बाद में प्रॉपर तरीके से 120 बैलिस्टिक मिसाइल भारत सरकार अपने द्वारा DRDO से बोली कि हमें दे दो भाई बना करके, तो इन्होंने कहा ठीक है हम उपलब्ध करा देंगे। और इसी वजह से हमने आपको बताया था कि इंडिया क्लियर प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फॉर आर्म्ड फोर्सेस, और हमने इस खबर को दिसंबर 25 को किया। भारतीय सेना खुद प्रलय मिसाइल को अपने बॉर्डर पर तैनात करेगी। इसी कारण से दुनिया को इसके प्रति इंटरेस्ट जगा है कि जब भारतीय सेना प्रलय मिसाइल यूज कर सकती है तो हम क्यों ना करें। प्रलय मिसाइल भारत की वो मिसाइल है जो 500 किलोमीटर की रेंज पर बिल्कुल सटीक निशाना साध सकती है, 1000 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है, एक तय दूरी के बाद रास्ता भी बदल सकती है और इंटरसेप्टर मिसाइलों को मारकर गिरा सकती है। इस काम के लिए भारत ने इसका विकास 2015 से शुरू किया था और यह बहुत बढ़िया तरीके से भारत के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि भारत इस प्रकार से आप किस प्रकार आगे बढ़ रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। जानकारी समझ में आ गई हो तो आप इस सेशन को अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है। विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान दें, यूपीएससी पे अनअकैडमी 2 प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध कराता है। एक प्लस कोर्सेज हैं, एक आइकॉनिक कोर्सेज हैं। आइकॉनिक कोर्सेज जिनके अंदर मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाती है। आइकॉनिक कोर्सेज 18 महीने के लिए आप लोगों को 85,000 में अनअकैडमी उपलब्ध कराती है, जिसके अंदर आप लोगों को ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस और ऑप्शनल के जितने भी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं वो सारे आपको यहां पर लाइव सुनने के लिए उपलब्ध होते हैं। 18 महीने के लिए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर मेंटरशिप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जब अपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें भी चेक करने के लिए दे सकते हैं। साथ में उनकी प्रॉपर मेंटरशिप डेली की डेली आप रिसीव कर सकते हैं। तमाम क्वेश्चंस को लाइव बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि आप इतना पैसा अगर पे करते हैं और उसमें अंकित10 यूज कर लें तो 10% डिस्काउंट के साथ आप इस सेशन को लेकर अपनी तैयारी में घर बैठे 4 चांद लगा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस तरह के कोर्सेज से अपने बैचेस को लिया है। हाल ही में 19 तारीख से नया बैच शुरू हुआ है। टॉप एडुकेटर्स हैं इंडिया के ऑनलाइन, उनके थ्रू आप बैठ करके इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई हो। और अगर कोर्स परचेज करने में आपको EMI की आवश्यकता हो तो बिना ब्याज के अनअकैडमी आपको EMI फैसिलिटी भी उपलब्ध कराता है, मात्र 4,364 रुपए प्रति माह के ऊपर, ताकि आप कोर्स उपलब्ध ले सके। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।